दुनिया में माँ बाप के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन एक माँ बाप जो 12 साल से अपने बेटे को कोमा से बाहर आने की उम्मीद में लगे और ये उम्मीद उनकी टूट गई। 12 साल का एक लंबा सफर। हरीश राणा की कहानी जो कि 2013 में एक 4 मंजिला इमारत से गिरे और इसके बाद उनके सर में गंभीर चोटें आई। वो इलाज के बाद कोमा से कभी बाहर नहीं आया। माँ बाप की उम्मीद थी कि कभी ना कभी बेटा कोमा से बाहर आ जाएगा और इलाज के लिए, बेटे के इलाज के लिए पिता ने घर तक बेच दिया। खुद रोड पर समोसे और सैंडविच की दुकान लगा के पूरे घर का गुजारा करने लगे। लेकिन 2023 में उन्होंने बेटे की पैसिव इथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की सुप्रीम कोर्ट में मांग की, जिस पर अब सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब 13 जनवरी को हरीश राणा के माता पिता से मिलेंगे। इससे पहले उन्होंने एम्स के डॉक्टरों से हरीश राणा की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें रिपोर्ट में खुद डॉक्टर्स के पैनल ने बताया कि हरीश राणा की हालत बेहद ही गंभीर है, उनके सुधरने का कोई अब आसरा नहीं। के बाद 13 जनवरी को अब हरीश राणा के माता पिता से सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील मिलेंगे। बाद में ही तय होगा कि हरीश राणा को किस तरीके से क्या होना चाहिए। फिलहाल इच्छा में पैसिव इथेनेशिया से जब कोई पेशेंट होता है कोमा में, तो या तो फिर अगर वो ऑक्सीजन से सांस ले रहा तो उसकी ऑक्सीजन हटा दी जाती है, या जो भी मेडिसिन चल रही होती है मतलब वो बंद कर दी जाती है ताकि उसकी मौत हो पाए। एक पिता और एक माँ 12 सालों से अपने बेटे के कोमा से आने का इंतजार कर रहे थे और ये सफर आसान नहीं होगा। एक माँ बाप ये बहुत ही पीड़ादायक, जब वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखते होंगे कि उनका बेटा तो है, सांसें तो चल रही हैं, लेकिन ना वो कुछ बोल सकता, ना कुछ सुन सकता और ना ही कुछ समझ सकता। इससे ज्यादा एक पीड़ा एक माँ बाप के लिए शायद ही कुछ इस दुनिया में हो पाए।